गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे शो 10। मेरा नाम है किशन साहब और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। हम एपी के पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2017 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। यकीन मानो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे कर नहीं पाएंगे, क्यों? उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करने की कोशिश करो, ना आए तब सॉल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एपी में कितने टर्म है? 37। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म, यानी जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म है उनका सम कितना है? 2 to 5। एंड द सम ऑफ द लार्ज पास्ट, पास्ट लिखा हुआ है। अब मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि इस पास्ट का क्या मतलब है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एपी का फर्स्ट टर्म। लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कितना मान लिया मैंने? एपी का ए, और कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने। कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया? डी मान लिया। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, मतलब एन दिया हुआ है। एन इक्वल टू कितना है? 37। अब ध्यान रखना, जब भी एन कैसा नंबर है हमारा? ध्यान से देखो, एन ओड नंबर है। यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं वो वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारा एन ओड आए तो मिडिल टर्म क्या होती है? तो जितना ये लिखा हुआ है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म जब भी ओड दिया हुआ लिख लेना ये। तो इसको कैसे करते हैं? 37 प्लस 1 ऐड कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 38/2, मतलब 98 टर्म। जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी मेरी? 98 टर्म। मतलब 19 नंबर की जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। यहां तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब 19 के इधर और 19 के उधर। मतलब ये 19 है, 19 टर्म, 98 टर्म, और इसके बाद आएगा 28 और इधर आएगा 88 टर्म। इन तीनों का टर्म दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इन तीनों का सम दिया हुआ है। इन तीनों का जो सम दिया हुआ है वो हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है हमें? ध्यान से देखो, 2 to 5। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार सवाल है ये। यकीन मानो बहुत ही हाई लेवल का सवाल है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? 18 टर्म, और 18 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 17d प्लस 19 टर्म। 19 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 18d प्लस 20 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 19d। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 2 to 5। कितना दिया हुआ है? 2 to 5। अब इन सबको ऐड कर लो तो 1 a प्लस a मतलब 3a प्लस यहां से कितना आएगा? 18 या 54 मतलब 54d इक्वल टू 2 to 5। ठीक है, अब देखो पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 3 कॉमन आ रहा है। तो a प्लस यहां पे आएगा 18d इक्वल टू 2 to 5। अब ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में। तो a प्लस 18d इक्वल टू 2 to 5 डिवाइड बाई 3। तो ये कट जाएगा 7 टाइम में और 15 5 टाइम में। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इरेज कर रहा हूं ये। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, ये इरेज करता रहा हूं मैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ द पास्ट 3 टर्म, मतलब पास्ट 3 टर्म। हमें पता है कि टोटल कितनी टर्म आई थी हमारे पास? 37 टर्म। 37 टोटल 37 टर्म थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब लास्ट की 3 टर्म, तो इससे पहले की पास्ट 3 का मतलब होगा लास्ट की। तो इससे पहले कौन सी टर्म होगी? 36 टर्म, और इधर कौन सी होगी? 35 टर्म। ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इन तीनों का सम हमें दिया हुआ है 4 to 9। तो कैसे लिखेंगे हम? 35 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 34d प्लस 36 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 35d प्लस 37 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 36d। और इन तीनों का सम कितना हुआ है? 4 to 9। 4 to 9। अब यहां पे देखो फिर वही काम करेंगे। a प्लस a मतलब 3a प्लस ये कितना हो जाएगा? 35 35 70 35 35 70 और 35 105 डी इक्वल टू कितना आएगा? 4 to 9।
क्लियर है यहां तक? अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 3 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस यहां पे बचेगा 10 3 टाइम में और ये बचेगा 5 टाइम में, d इक्वल टू 4 2 9। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से इधर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 35d इक्वल टू 429 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 42 और 3 एक बारी में 12 4 बारी में और 9 143। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ये बन गई मेरी a प्लस 35d इक्वल टू 143। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? अब समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन मिल गई। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी मेरी, a प्लस 35d इक्वल टू 143 और यहां से क्या आएगा a प्लस 18d इक्वल टू 75। ये बन गई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो ये थी मेरी इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था क्या मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन, मतलब ये माइनस और ये माइनस। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, इधर से बचेगा 18 36 17d इक्वल टू इधर से कितना आएगा, और 13 में से 5 गए 8 बचे कितने 11 11 में से 7 गए 4 40 25 और यहां पे बचेंगे 13 13 में से 7 गए 6। ये आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा d इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 7। तो मतलब d पता चल गया, d कितना है मेरे पास 4। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4। अब हमें क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। ध्यान रखना, हमें पता है एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और मिनिमम 3 टर्म्स। तो हमने d निकाल लिया। अब d को क्या करेंगे, यहां पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो। तो a ऐसे ही रहा प्लस 18 इंटू d कितना है 4 इक्वल टू 75। तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 18 दूनी 36 दूनी 72 इक्वल टू 75। तो a कितना आ जाएगा यहां से 75 माइनस 72, मतलब a कितना आ गया मेरे पास 3। मतलब a और d पता चल गए। ध्यान से देखो, a और d पता चल गए ना हमें आराम से। जब भी a और d पता चल गए अब हम ap लिख सकते हैं। देखो ap कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये इरेज कर दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, अब ap लिखने के लिए हमारा ap क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और ऐसे डैश डैश डैश। तो a कितना है हमारे पास 3 और यहां से कितना आएगा 3 प्लस d कितना है 4 और यहां से कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4। तो एपी क्या होगी, ये बन गई 3 7 और ये 11 और ये आएगा 50। ये बन गई मेरी एपी। आया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आराम से पूरी अच्छे से देखना, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023। उस पर अब तक मैं 30 या 35 क्वेश्चन करवा चुका हूं जो प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन को करना है और बोर्ड में किस लेवल पे जाता है। और 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन किस लेवल तक के पूछ सकता है। यकीन मानो वो वीडियो आपने देख ली ना, आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में गलत होगा, शायद ही, गारंटेड। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना और अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि बोर्ड में आपको यही क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड नया कंसेप्ट नहीं पूछता है, पुराने कंसेप्ट में से ही रिपीट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।